हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज शाम को बैठे बैठे मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। वैसे मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ, कोई ऐसा मीडिया में मेरा नहीं है। मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूँ और अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा समय अपनी मेडिकल कैरियर में लगाता हूँ। उसी में करता हूँ, उसी में पढ़ता हूँ और उसी में सीखता रहता हूँ और जो कुछ भी बेहतर कर पाता हूँ वो करता हूँ। लेकिन पार्ट टाइम में मेरी थोड़ी हॉबी है कि लोगों से बातचीत किया जाए। और चूँकि हमारी आदत है नहीं कि मैं सड़क पे जाके या चौराहे पे या इधर उधर जाकर मैं लोगों से ज़्यादा बात करूं, तो मैंने इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस माध्यम को चुना, जहां पे आकर मैं एक छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं और वह आप लोगों को शेयर करता हूं। ये हमारी वार्तालाप का एक कार्यक्रम है और इसमें हम लोग बातचीत करते हैं। अगर हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसका ज्ञानी हूँ, मैं उसका एक्सपर्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक आम इंसान हूँ, वैसे ही जैसे आपके शहर में आप लोग चलते फिरते लोगों से मिलते रहते हैं, उसी तरह का मैं भी इंसान हूँ। मेरे पास कोई विशेष ज्ञान भी नहीं है, मेरे पास कोई विशेष अनुभव भी नहीं है। मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है और जो किताबों से पढ़ता हूँ उसको लेकर आपके पास आ जाता हूँ, केवल इसलिए कि आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। और इस बातचीत के दौरान मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगता हो तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ लोगों को चाहते हो तो उन्हें शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। आप जब लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और किसी दार्शनिक ने हजारों साल पहले ये कहा था कि हर आदमी जो भी कुछ करता है उसका केवल एक मकसद होता है कि वह चीज़ उसे खुशी दे। अगर वो अच्छा करता है तो भी खुशी के लिए, और अगर वो बुरा कुछ करता है तो भी वह उसको खुशी ही देती है, इसलिए बुरा करता है। इसलिए खुशी हमारे जीवन के हर कार्यक्रम का मेन लक्ष्य होता है। और जब मैं कोई चीज़ पढ़ता हूँ, आपको लाइक करते हुए देखता हूँ, तो मुझे परम आनंद आता है, अच्छा लगता है। और इस खुशी को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा आप लोग लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा। और खुशी की बात जब आई तो मैं बता दूं कि उसी को मैंने आज टॉपिक चुना है। मैंने लिख कर के कुछ लाया है किताब से, कुछ किताबों से लिखा है, कुछ ऑडियो सुना था, कुछ वीडियो सुना, कुछ किताबें पढ़ी। जैसे मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी, रिच डिवास की बायोग्राफी पढ़ी और इन कुछ महान शख्सियतों की बायोग्राफी पढ़ी, लोक व्यवहार की किताबें पढ़ी, हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, जॉन मैक्सवेल की कुछ किताबें पढ़ी। तो उसमें से कुछ पॉइंट मैंने नोट किया। और वो पॉइंट हमारा बेसिक रूप से जो टॉपिक होता है कि आप अपने जीवन में खुशी कैसे निर्मित कर सकते हैं। अगर ये जीवन खुशी के लिए ही है तो खुशी का निर्माण कैसे हो सकता है। कुछ पॉइंट मैंने नोट कर लिया है और उसको लिख कर के लाया हूँ। ये नहीं है कि मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, इतना है कि मैंने नोट किया है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2-4-10% या 20% तक अगर हर रोज़ कुछ कोशिश करके सीखा जाए तो अच्छा रहता है। तो चलिए एक एक करके मैं उन पॉइंट्स को, लगभग ये 7 पॉइंट हैं, 7 पॉइंट्स ऑफ दिस हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो पहली पॉइंट जो होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वह है आपका हेल्थ एंड एनर्जी। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, आपके अंदर एक एनर्जी है, तो आप खुश रहेंगे। इसलिए आप अपने हेल्थ के लिए काम करिए, अपने खुशी के लिए को पाने के लिए अपने शरीर को एनर्जी से भरपूर जीवन का निर्माण करिए। उसके लिए आपको अच्छा स्वास्थ्य बनाने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, सप्लीमेंटेशंस लेना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी उस पर भी मैं बातचीत कर लूँगा। तो स्वास्थ्य, हेल्थ एंड फिटनेस एंड एनर्जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके खुशी के लिए। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए।
हम भी इस पे ध्यान देते हैं। दूसरा जो हैप्पीनेस का पॉइंट है वह है हैप्पी रिलेशन। अगर आपका लोगों से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा तो आप कभी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि हर हाल में लोगों से रिलेशन बनाना हमारा मूल कर्तव्य है। आपको अपनी वाइफ से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अपने बच्चों से अच्छे रिलेशन होने चाहिए, अपने परिवार से अच्छे रिलेशन होना चाहिए, अपने गांव मोहल्ले और शहर के लोगों में जिनसे आप मिल सकते हैं उनसे बेहतर रिलेशन बनाइए। इस रिलेशन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में लोगों का भी सहयोग करिए। तो बेहतर रिलेशन एक है जरूरी कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस के लिए। जो तीसरा जो हमारा पॉइंट आएगा वो है मीनिंगफुल वर्क। कुछ ऐसा करिए जिसका कुछ मतलब निकलता हो। उस काम का मतलब आपके लिए होना चाहिए, उस काम का मतलब आपके परिवार के लिए होना चाहिए, गांव समाज के लिए होना चाहिए, देश का मतलब होना चाहिए। काम कोई ऐसा ना करें जिससे का कोई मतलब ही न हो। कोई पूछ दे ये काम आप क्यों करते हैं तो आप कहें आपके पास जवाब ही ना हो। तो एक मीनिंगफुल वर्क जो है अपने जीवन में करना जरूरी है, जो हमको हैप्पीनेस लेके आता है। बाद में हम लोगों को सेटिस्फाई करता है कि हमने एक सार्थक काम किया। तो मीनिंगफुल वर्क एक तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। फाइनेंशियल वर्ड तो आप लोग भी जानते होंगे और इंडिपेंडेंस भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस को आप पॉलिटिकल या हमारे देश की आज़ादी से जोड़ के रखते होंगे। शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है। और फाइनेंशियल वर्ड आप लोग रोज़ की नौकरी और पैसा कमाना और ये सब के बारे में सोचते होंगे, लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को एक साथ मिला करके समझना ये बहुत ज़रूरी। एक बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर एक टॉपिक अलग हो सकता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कहीं किताबों में वीडियोस पे कहीं ना कहीं ढूंढें और इस बात की जानकारी लें कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है और हम अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे तो आप टाइम फ्रीडम के साथ लाइफ को जिएंगे और उस टाइम को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ हैप्पीनेस का निर्माण होता है। तो इसलिए हैप्पीनेस के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप वो बन रहे हो जो आप बनना चाहते हो। जो आप चाहते हैं कि हम ये बने वही आप बन रहे हो, तो इसको कहते हैं स्वयं का निर्माण। और यह एक बहुत ही आंतरिक सुख देने वाला। अगर कोई खिलाड़ी है वो खिलाड़ी ही बन रहा है तो उसे खुशी मिलेगी। अगर वह कोई टीचर है वो टीचर ही बन रहा है और बेहतर टीचर बन रहा है तो वह उसकी सफलता के लिए बहुत बड़ी चीज़ है और वह खुशी महसूस करेगा। अगर कोई मदर है वह अपने परिवार की सेवा के लिए एक अच्छी माँ बनना चाहती है तो वह उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसे बहुत हैप्पी रखेगा। इसलिए जो आप बनना चाहते हो, आप नेचुरलिस्ट बनना चाहते हो, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, आप ट्रेवलर बनना चाहते हो, आप ब्लॉगर बनना चाहते हो, आप फाइनेंशियली एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना, जो आप चाहते हो वही बन रहे हो अगर, तो आप खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप जो चाहते हो वो नहीं बन रहे हैं और किसी और कारण से किसी और फील्ड में आपको काम करना पड़ रहा है तो हो सकता है आप बाहर से सफल दिखें लेकिन अंदर से आप खुश नहीं रहेंगे। तो इसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। ये 5 चीज़ें जो हैं वह हमारे जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको मैं चाहूँगा कि एक बार फिर आपको रिवाइज करके बताऊँ। पहला है हेल्थ एंड एनर्जी, दूसरा है हैप्पी रिलेशन, तीसरा है मीनिंगफुल वर्क, चौथा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
इन 5 चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें और देखिए आपके जीवन में ज़रूर थोड़ा थोड़ा करके एक दिन आपको ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, खुशी मिलेगी और आगे आप जो है आपके जीवन को सार्थक रूप से एक मायने मिलेगा। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको आज की बातें ख़त्म करते हैं। और चूँकि मैं बैठे बैठे यहाँ पे अपने लॉन में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे आपसे बातचीत करना अच्छा लगता है, तो मैं आपसे फिर एक बार अनुरोध करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियोस को अगर अच्छा लगता हो, इसमें कोई एक पॉइंट भी आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, इसको अपने मित्रों के साथ परिवार में शेयर करिए। आप इस पर थोड़ा बहुत कमेंट करिए ताकि मैं उस कमेंट को पढ़कर अपने में और सुधार कर पाऊँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो जो चैनल पर लोग होते हैं उनको मैं देखते रहता हूँ और उनको देख कर मुझे खुशी होती है कि मेरे इतने मित्र हैं। तो आइए इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज अपनी बात को ख़त्म करते हैं। इसी के साथ हम आपके ढेर सारी शुभकामना चाहते हैं और हम आपको भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। भगवान आपको हर वक्त अच्छा स्वास्थ्य दे, खुशी दे, धन संपत्ति दे।